क्या होगा जब एक नया डेमन स्लेयर अपनी पहली ही ड्यूटी पर ऐसे राक्षस के सामने पहुंच जाए जो अंधेरे से नहीं, परछाइयों से निकलता हो? क्या होगा जब हर गुजरते मिनट के साथ एक और मासूम लड़की मौत के मुंह में जा रही हो और तंजीरो को समझ आ जाए कि अगर उसने आज रात इस दानव को नहीं रोका तो सुबह तक बहुत देर हो जाएगी। डेमन स्लेयर सीजन 1 एपिसोड 6 में उसकी पहली असली परीक्षा इसी भयानक रात से शुरू होती है। अपनी नई काली निचरीन तलवार कमर पर बांधकर, डीमन स्लेयर कॉर्प्स की यूनिफॉर्म पहनकर और नेजुको को लकड़ी के बॉक्स में पीठ पर लेकर तंजीरो उत्तर पश्चिम के उस शहर की ओर निकल पड़ता है जहां कई जवान लड़कियों के रहस्यमय तरीके से गायब होने की खबर आई थी। रास्ते भर उसके दिमाग में उरोकोदाकी की आवाज गूंजती रहती है। हर राक्षस की ताकत अलग होती है, इसलिए उसके तरीके को समझे बिना उस पर वार मत करना। तंजीरो चुपचाप चलता रहता है, लेकिन उसके मन में एक ही संकल्प था। अब वह किसी और परिवार को अपने परिवार जैसी तबाही झेलने नहीं देगा। शहर में पहुंचते ही उसे महसूस हो जाता है कि यहाँ कई दिनों से डर ने अपना घर बना लिया है। लोग फुसफुसाकर बातें कर रहे हैं, कोई भी अकेले बाहर निकलने की हिम्मत नहीं कर रहा और हर माँ अपनी बेटी को सीने से चिपकाए बैठी है। तभी उसकी नजर एक बुरी तरह टूटे हुए युवक पर पड़ती है। उसके कपड़े धूल से सने हैं, चेहरा सूजा हुआ है और आंखों में पागलपन भरी बेचैनी है। शहर वाले धीरे से बताते हैं, इसका नाम काजुमी है। इसकी मंगेतर सातो को पिछली रात इसकी आंखों के सामने गायब हो गई थी। तंजीरो तुरंत उसके पास जाता है। काजुमी कांपती आवाज में बताता है कि सातो को उसके साथ चल रही थी। वह उससे शादी की बातें कर रहा था और अगले ही पल जैसे किसी काली परछाई ने उसे निगल लिया। उसने उसका हाथ पकड़ने की कोशिश की, लेकिन उसकी उंगलियों में सिर्फ हवा रह गई। जब उसने यह बात सातोको के माता पिता को बताई तो किसी ने उस पर विश्वास नहीं किया। सबने उसे ही दोषी ठहराया। काजुमी की आंखों से आंसू निकल पड़ते हैं। वह दांत भींचकर कहता है, मैं झूठ नहीं बोल रहा। कोई चीज उसे ले गई। मैं उसे वापस लाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। तंजीरो उसकी बात ध्यान से सुनता है और उससे कहता है कि उसे वही जगह दिखाए। दोनों उस सुनसान गली तक पहुंचते हैं जहां सातोको गायब हुई थी। तंजीरो नीचे झुककर जमीन और हवा को सूंघता है। कुछ सेकंड तक उसे कुछ साफ नहीं मिलता, लेकिन फिर एक बहुत हल्की सड़ी हुई, गंदी, दम घोंटने वाली राक्षसी गंध उसकी नाक से टकराती है। वह धीरे से फुसफुसाता है, यह यही है और अभी भी शिकार ढूंढ रहा है। रात पूरी तरह उतर आती है। शहर की गलियों में सन्नाटा फैल जाता है। काजुमी घबराकर पूछता है, क्या हम सुबह तक इंतजार नहीं कर सकते? तंजीरो तुरंत सिर हिलाता है। उसकी आंखें अंधेरे में भी चौकन्नी हैं। वह कहता है, नहीं, अगर हमने इंतजार किया तो आज एक और लड़की गायब हो जाएगी। यह सुनकर काजुमी के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उसी समय शहर के दूसरे छोर पर एक जवान लड़की अपने कमरे में अकेली बैठी होती है। उसकी मां बाहर से दरवाजा बंद कर उसे आराम करने को कहती है। लड़की डर के मारे कांप रही है। तभी कमरे के फर्श पर एक काली दलदली परछाई फैलने लगती है। वह समझ भी नहीं पाती कि यह क्या है और अगले ही पल उस परछाई में से दो भयानक हाथ निकलते हैं। एक हाथ उसका मुंह दबा देता है, दूसरा उसे जकड़ लेता है। लड़की की आंखें भय से फैल जाती हैं, लेकिन चीख बाहर नहीं निकलती। उसका पूरा शरीर उस काली दलदल में समाने लगता है। ठीक उसी क्षण तंजीरो अचानक रुक जाता है। उसकी नाक में राक्षस की गंध एकदम तेज हो गई थी। वह पूरी ताकत से चिल्लाता है, मिल गया, और बिजली की तेजी से उस दिशा में दौड़ पड़ता है। काजुमी उसके पीछे भागने की कोशिश करता है, लेकिन तंजीरो छतों पर छलांग लगाता हुआ पलक झपकते गायब हो जाता है। कुछ ही सेकंड में वह उस घर के बाहर उतरता है। गंध अब इतनी तेज थी कि उसकी सांस भारी होने लगती है। बिना एक पल गनवाए वह अपनी निचरीन तलवार निकालता है और पूरी ताकत से जमीन में घोंप देता है। जमीन से काला चिपचिपा दलदल फूट पड़ता है। उसी में धंसती हुई लड़की का हाथ तंजीरो पकड़ लेता है और जोर लगाकर उसे ऊपर खींच लेता है। लड़की उसकी बाहों में गिरती है, बेहोश लेकिन जिंदा। लेकिन उसी पल नीचे से एक भयानक खरखराती हंसी सुनाई देती है।
काला दलदल उबलने लगता है और उसमें से एक विकृत चेहरा बाहर निकलता है। फिर दूसरी तरफ से दूसरा, फिर तीसरी तरफ से तीसरा। 3 अलग शरीर, लेकिन एक ही सड़ी हुई गंध। तंजीरों की आंखें सिकुड़ जाती हैं। वह समझ जाता है यह एक स्वैम्प डीमन है जो ब्लड डीमन आर्ट से खुद को कई हिस्सों में बांट सकता है और परछाइयों के दलदल में छिपकर शिकार करता है। तीनों डेमन्स घिनौनी हंसी हंसते हैं। उनमें से एक लंबी जीभ बाहर निकालकर कहता है, 16 साल की लड़कियों का मांस सबसे नरम होता है। दूसरा बोलता है, और उनका डर कितना मीठा लगता है। तीसरा काजुमी को देखकर मुस्कुराता है, तुम अभी तक अपनी सातोको को ढूंढ रहे हो। काजुमी का चेहरा सफेद पड़ जाता है। वह कांपती आवाज में चिल्लाता है, वह कहां है? उसे वापस करो। स्वैम्प डीमन अपनी गंदी उंगलियों के बीच कई हेयरपिन्स दिखाता है। उनमें सातोको का हेयरपिन भी था। काजुमी की सांस रुक जाती है। उसकी आंखों से आंसू फूट पड़ते हैं। वह घुटनों पर गिरकर चीखता है, नहीं सातोको, तुमने उसे खा लिया, तुम जानवर। डीमन हंसता है, वह बहुत स्वादिष्ट थी। यह सुनते ही तंजीरो की आंखों में आग जल उठती है। उसके दिमाग में अपने परिवार का खून चमकता है। नेजुको का घायल चेहरा याद आता है। उसकी तलवार पर पकड़ इतनी मजबूत हो जाती है कि उंगलियां सफेद पड़ जाती हैं। वह दांत भींचकर कहता है, मैं तुम्हें यहीं खत्म कर दूंगा। तीनों डीमंस एक साथ उसकी तरफ टूट पड़ते हैं। पहला ऊपर से पंजा मारता है। तंजीरो झुककर बचता है और तलवार घुमाकर उसके सीने पर वार करता है। दूसरा पीछे से दलदल के अंदर से निकलकर उसके पैर पकड़ने की कोशिश करता है। तंजीरो हवा में उछलता है। तीसरा उसके चेहरे पर हमला करता है। तंजीरो घूमकर वाटर ब्रीदिंग एथ फॉर्म का वार छोड़ता है। उसकी तलवार पानी की घूमती धारा की तरह चमकती है और एक डीमन के कंधे को चीर देती है। काला खून हवा में उछलता है, लेकिन राक्षस पीछे हटकर फिर हंसने लगता है। तंजीरो तुरंत समझ जाता है कि ये सामने से लड़ने वाले साधारण डीमंस नहीं हैं। ये लगातार दलदल में घुस रहे हैं, अलग अलग दिशाओं से निकल रहे हैं और उसे भ्रमित कर रहे हैं। हर वार के साथ उसकी सांसें तेज हो रही हैं, लेकिन वह अपनी लय नहीं टूटने देता। काजुमी पीछे खड़ा कांप रहा है, लेकिन उसके अंदर अचानक गुस्सा डर पर भारी पड़ जाता है। वह चिल्लाता है, तंजीरो, उस दानव को मेरी सातोको के लिए मार डालो। उसी पल एक डीमन पीछे से बेहोश लड़की की तरफ बढ़ता है। तंजीरो उसकी तरफ दौड़ना चाहता है, लेकिन सामने के 2 डीमंस रास्ता रोक लेते हैं। 1 सेकंड के लिए हालात उसके हाथ से निकलते दिखाई देते हैं और तभी तंजीरो की पीठ पर बंधे लकड़ी के बॉक्स के अंदर से हलचल होती है। ढक्कन जोर से खुलता है। नेजुको बिजली की तरह बाहर निकलती है। उसकी आंखें गुस्से से लाल हैं। वह सीधा उस डीमन के चेहरे पर लात मारती है जो लड़की की तरफ बढ़ रहा था। डीमन हवा में उछलकर दूर दीवार से टकराता है। तंजीरो एक पल के लिए चौंकता है, लेकिन उसके होंठों पर हल्की राहत आ जाती है। नेजुको जाग चुकी थी। तीनों स्वैम्प डीमंस अब पहली बार घबराए हुए दिखते हैं। एक गुर्राता है, एक और डीमन, दूसरा पीछे हटता है। तंजीरो नेजुको के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा हो जाता है। उसकी सांसें भारी हैं, माथे पर पसीना है, लेकिन आंखों में अब पहले से कहीं ज्यादा दृढ़ता है। वह तलवार आगे करता है। सामने काला दलदल फैल रहा है। तीनों डीमंस उन्हें घेर चुके हैं। काजुमी पीछे टूटे दिल के साथ सातोको का नाम बुदबुदा रहा है और तंजीरो समझ जाता है उसकी पहली ड्यूटी अब सिर्फ मिशन नहीं रही। यह उसकी और नेजुको की पहली असली संयुक्त लड़ाई बनने वाली है। एपिसोड 6 यहीं खत्म होता है। उस सांस रोक देने वाले पल पर जब भाई बहन पहली बार साथ खड़े हैं, 3 स्वैम्प डीमंस चारों तरफ से घेर रहे हैं और अंधेरी रात का यह युद्ध अब अपने सबसे खतरनाक मोड़ में प्रवेश करने वाला